हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स इन फॉरेंसिक साइंस। तो इसमें हम अलग अलग डिवीज़न जो हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो अलग अलग डिवीजन्स होते हैं उसके बेसिस पे क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उन डिवीजन्स में उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें अलग अलग डिवीजन्स जो फॉरेंसिक साइंस में आते हैं लेबोरेटरी के वो हैं, जैसे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीज़न हो गया, फिज़िक्स डिवीज़न हो गया, केमिस्ट्री डिवीज़न हो गया, बायोलॉजी डिवीज़न हो गया, बैलिस्टिक्स एंड फिंगरप्रिंट्स डिवीज़न हो गया, और अदर डिपार्टमेंट्स अदर डिविजन्स भी इसमें कुछ आते हैं। तो इन्हीं डिविजन्स के बेसिस पे हम टूल्स एंड टेक्निक्स को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीज़न की। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीज़न जिसमें कि जो भी रिटन डॉक्यूमेंट वर्जन होगा, जो भी प्रिंटेड वर्जन होगा, या फिर कोई आपका पेपर है, करेंसी नोट है, इन सब की हम जो इंक्स हैं या किस टाइप की राइटिंग्स हैं उन सबको स्टडी आउट करने के लिए हम ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीज़न में क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं उनका मेंशन करेंगे। तो इसमें हम ये अभी ब्रीफिंग है, इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हर एक टूल्स की किस तरीके क्या जो इम्पोर्टेंस है होती है। तो यहाँ पे अभी हम नाम देख लेते हैं, सिर्फ आगे हम इनके आपके सेटअप और इनकी टेक्निक को भी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीज़न में आता है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, जिसमें हम आपके जो भी स्पेक्ट्रल रेडिएशंस के थ्रू कंपेयर करने की कोशिश करेंगे आपके जो भी स्पेसिमेन है उसे। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus, जिसे हम एसडा भी कहते हैं। तो ये भी आपका एक डिटेक्शन apparatus है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रेडिएशंस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, एक तरीके का माइक्रोस्कोप होगा जो आपके डिटेक्शन करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आ जाएगा इसी में फिज़िक्स डिवीज़न। तो फिज़िक्स डिवीज़न जो है उसमें आपके क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं। तो टूल्स लाइक रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं हम एक इसमें, जो आपके टाइप्स ऑफ मटेरियल का मेंशन करता है। आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगेन किस तरीके का मटेरियल है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है वो बताएगा। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जो आपका हीट जो आपकी हीट या थर्मल जो आपकी इफ़ेक्टिवनेस है उसको स्टडी करेगा मटेरियल का। और फिर हम देखेंगे साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ, जो साउंड को एनालाइज करेगा। तो ये फिज़िकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मटेरियल की उनको स्टडी आउट करने के लिए फिज़िक्स डिवीज़न में ये सारे टूल्स यूज़ होंगे। नेक्स्ट हो गया केमिस्ट्री डिवीज़न। तो केमिस्ट्री डिवीज़न में आपका आ जाएगा जो भी आपके केमिकल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल्स यूज़ होंगे उनका आ जाएगा। तो केमिकल्स हों चाहे टॉक्सिन्स हों, टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न भी कहते हैं इसे हम। तो टॉक्सिन्स को स्टडी करने के लिए या केमिकल्स को स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप टूल यूज़ करेंगे एंड द क्रोमेटोग्राफ्स हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो गया बायोलॉजी डिवीज़न। बायोलॉजी या डीएनए डिवीज़न भी कहते हैं हम इसे, या जेनेटिक्स डिवीज़न भी कहते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया जिसे पीसीआर भी कहते हैं, आरएफएलपी जिसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जिसे एसटीआर भी कहते हैं। तो एक तरीके से ये जो आपके डीएनए एनालिसिस के लिए जो भी टेक्निक्स चाहिए वो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो इसमें जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी मेंशन आता है। नेक्स्ट हो गया इसमें आपके बैलिस्टिक्स एंड एक्सप्लोजिव डिवीज़न। तो बैलिस्टिक्स एंड एक्सप्लोजिव डिवीज़न में आपका आता है आईबिस, जो हो गया इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम बैलिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे किस तरीके के प्रोजेक्टाइल्स हैं, किस तरीके के एक्सप्लोजिव्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो इसमें हम न्यूट्रॉन जो है उनके थ्रू न्यूट्रॉन्स को एक्टिवेट करके एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर आपके जो भी बैलिस्टिक्स हैं या फिर जो भी एक्सप्लोजिव्स हैं उनको। नेक्स्ट हो गया कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप भी अगेन एक तरीके का माइक्रोस्कोप होगा जो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होगा। क्रोनोग्राफ हो गया, तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा जो भी जिस भी तरीके का आपका प्रोजेक्टाइल का मोशन है उसे स्टडी आउट करने के लिए हम क्रोनोग्राफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे। तो ये जो है इसे हम XRF भी कहते हैं। तो इसमें एक्सरे फ्लोरेसेंस जो है हम यूज़ करेंगे ताकि जो भी हमारे एक्सप्लोजिव्स हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं एक्सप्लोजिव में यूज़ किए हुए, उनको हम एक्सरे टेक्निक्स के थ्रू फ्लोरेसेंट करवा सकें।
नेक्स्ट आ जाता है इसी में आपका फिंगरप्रिंट डिवीजन। तो फिंगरप्रिंट डिवीजन में आपके फिंगरप्रिंट्स जो है उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टम जो है कंप्यूटर एडेड सिस्टम जो है उसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसे हम एफएस भी कहते हैं। और ये आपके बैलिस्टिक एंड एक्सप्लोजिव डिवीजन में जो आईबिस है, इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, लगभग वैसे ही होता है। तो वो जो है आपका बैलिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और ये जो है एफएस जो है आपका वो फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट हो गया पॉलीलाइट, ये एक तरीके की लाइट होगी जो फिंगरप्रिंट्स पे को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अदर डिविजन्स आते हैं। अदर डिवीजन में आपका आ जाता है जैसे नार्कोटिक एनालिसिस या आइडेंटिफिकेशन किट्स एंड निक्स जिन्हें हम कहते हैं, पॉलीग्राफ, लाइट डिटेक्शन, ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस। तो ये जो है इंडिविजुअल के आपके एक तरीके से साइको और मोटर बिहेवियर को समझने के लिए हम ये सारी टेक्निक्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारा डिवीजन था दैट इज़ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन, उससे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में सबसे पहले वीएससी आता है, दैट इज़ वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। ये एक तरीके का इमेजिंग डिवाइस होगा जिसका कि प्रिंसिपल होगा लाइट पे बेस्ड। तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे आपका डालेंगे तो वो जो है आपके अलग अलग वेवलेंथ की डिफरेंट रेडिएशंस को इमिट करेगा और वो रेडिएशंस को हम उनकी वेवलेंथ जो है उनको क्रॉस चेक करेंगे। तो लाइट इमिटेड एंड लाइट ट्रांसमिटेड में जो डिफरेंस है उसे आइडेंटिफाई करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोप में जो काम होता है वही यहाँ पे होगा, लेकिन ये कंपैरिजन करेगा आपकी अलग अलग इंक्स का। तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं अलग अलग इंक्स को कंपेयर करने के लिए। तो जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किस तरीके का इंक इस्तेमाल हो रहा है, जैसे प्रेस नोट हो गया या फिर आपके रजिस्ट्री हो गई, उसमें जो इंक्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड इंक से वो मैच करता है तो दैट विल ऑल्सो बी ए स्टैंडर्ड वन, और अगर नहीं करता है तो ये आपका फेक वन की कैटेगरी में आ जाएगा या फ्रॉडुलेंस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हो गया, इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो लाइट्स हैं, कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम यूवी लाइट को यूज़ कर सकते हैं, विजिबल, आईआर, ट्रांसमिटेड लाइट, कोएक्सियल, ऑब्लिक लाइट्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन या स्पेक्ट्रल रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हो गया आपका एसडा, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एपरेटस डिटेक्शन एपरेटस। तो एसडा जो है वो आपके डिटेक्ट करता है जो भी राइटिंग्स, जो इम्प्रेशंस होते हैं उनको। तो जब हम किसी पेन से पेपर में लिखते हैं तो ऊपर वाले पेपर में तो हमारी राइटिंग आती ही है, साथ साथ में नीचे जो इंडेंट्स होते हैं जो बाहर आते हैं उनको भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो एक्सपोज करते हैं उस डॉक्यूमेंट में, और पहले दिस वन इज़ द डॉक्यूमेंट, और इसके नीचे वाले पेपर में जो इंडेंट्स आए हैं उस पेपर को हम कवर कर लेंगे एक थिन फिल्म से, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म से, और फिर हम क्या करेंगे, इस पेपर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है एक्सपोज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो अलग अलग चार्ज वेरिएशंस जो है उस पेपर में डाल देगा, और वो अलग अलग चार्ज वेरिएशंस के बेसिस पे जो ब्लैक कलर का टोनर पाउडर है वो स्टिक अप हो जाएगा उस पेपर में। तो जहाँ पे इंडेंट्स होंगे वहाँ पे ब्लैक टोनर जो है आपका ज़्यादा आएगा, बजाय के जहाँ पे इंडेंट्स नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो इंडेंट्स हैं, इंडेंटेड राइटिंग्स हैं डॉक्यूमेंट में, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इंडेंटेड एरिया जो है वो ब्लैक कलर हो जाएगा टोनर पाउडर से, और इस तरीके से इंडेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम, इसका प्रिंसिपल बेसिकली बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो इसमें हम 2 माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये सेपरेट ऑप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों के दोनों अलग अलग ऑप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट करके हमें 3D विजुअलाइजेशन देंगे किसी भी सैम्पल का। ये एक तरीके की मैक्रो फोटोग्राफी होती है जिसमें कि हम आपके जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं या जो आपके लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनका हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। अगेन इसमें हम जो सॉलिड सरफेसेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं।
और ये जो है बेसिकली हमें बैलिस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं। और बैलिस्टिक्स के अलावा हम बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी हम स्टीरियो जूम को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे प्रेस नोट हो गया अगेन, या फिर करेंसी नोट हो गया अगेन, तो उन दो नोट्स को हम कंपेयर करने के लिए स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, जो हमें 3D विजुअलाइजेशन देगा किसी भी सैंपल की। नेक्स्ट आ गया फिज़िक्स डिवीजन। तो इसमें आता है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जो अगेन आपके लाइट रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ये आपके जो ग्लासेस होते हैं यहाँ पे बेसिकली, उसमें ज़्यादातर हम रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लासेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है किसी भी फॉरेंसिक केस में। तो टाइप्स ऑफ ग्लासेस को, जो अलग अलग ग्लासेस हैं उनको कंपेयर करते हैं कि ये कैसा ग्लास है। जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट में पहली जो आपकी दो गाड़ियाँ जो आपस में टकराई हैं, उन दोनों के कांच अवेलेबल हैं क्राइम सीन पे। तो अगर एक का कांच अवेलेबल है और वो गाड़ी भी वहीं पे है तो दैट्स गुड। और दूसरी जो गाड़ी नहीं है वहाँ पे, उसे हम पता लगा सकते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ इट्स ग्लास। तो वहाँ पे जो एविडेंट मिलता है हमें, उससे हम ग्लासेस को कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, हम जो रिफ्रैक्टोमीटर है उसके थ्रू ग्लासेस का एग्जामिनेशन करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए कंपैरिजन और एग्जामिनेशन का एक मेथड है रिफ्रैक्टोमीटर। तो इसमें हम ग्लासेस के रिफ्रैक्टिव वैल्यूज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मेल्टेड वर्जन में पहले हम ग्लास को ले जाएंगे और फिर एक तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ही टेक्निक है उसको हम फॉलो अप करेंगे, लेकिन ये लाइट रिफ्रैक्शन पे बेस्ड टेक्निक होगी। नेक्स्ट आ गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है आपका एक माइक्रोस्कोप होगा और ये आपका माइक्रोस्कोप जो है वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये जो है 2D स्कैनिंग देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जो भी सरफेस टोपोग्राफिकल एनालिसिस है वो इसके थ्रू हम कर लेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, उसकी बाहर की सतह कैसी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ये टेक्निक, ये SEM इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक EOS जो है, EOS मतलब इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो होता है। ये EOS में क्या क्या होता है, इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन गन, एक कंडेंसर लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो प्रोब बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोब बनाएगा जो, और एक स्कैनिंग कॉइल। तो ये सेटअप होता है इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम का। गन जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, कंडेंसर जो उसे कंडेंस करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोब प्रोड्यूस कर रहा है, और स्कैनिंग कॉइल जो स्कैन करेगी उस ऑब्जेक्ट के आउटर सरफेस को। इसमें हम जो भी स्पेसिमेन होगा SEM में उसको हम रखेंगे वैक्यूम में, और ये वैक्यूम जो है वो स्पेसिमेन स्टेज में वो सैंपल जो है हम उस वैक्यूम के साथ या वैक्यूम क्रिएट करके स्पेसिमेन स्टेज में हम उस स्पेसिमेन को रखेंगे कोट करके विद पर्टिकुलर मेटल। तो मेटल जो है हम इसमें मोस्टली नॉन कोरोसिव मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या है, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो प्रोब प्रोड्यूस करेगा और स्पेसिमेन में उसे डालेंगे हम। प्रोब की जो इलेक्ट्रॉन प्रोब्स हैं स्पेसिमेन में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन ये जो स्पेसिमेन है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स जो है उसके थ्रू कलेक्ट करेगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को। तो स्पेसिमेन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोब से और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से कलेक्ट कर ले रहा है। फिर ये जो इमेज है वो डिस्प्ले यूनिट में दिखाई देगी और इमेज ऑफ द सरफेस जो है वो क्लियर नज़र आएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोब जो है किसी भी नॉन कोरोसिव मेटल से निकालना है और स्पेसिमेन में चढ़ा देनी है उसकी कोटिंग। फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है उस कोटिंग को डिटेक्ट कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा अपने पास, और वो जो कोटिंग है जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने कलेक्ट की है वो कोटिंग को इमेज के फॉर्म में डिस्प्ले यूनिट में दिखाएगा, जो भी डिस्प्ले यूनिट है वो। और डिस्प्ले यूनिट जो है वो फिर इमेज के बाहरी सरफेस जो है उसके
इमेजेस जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सीक्वेंस है ऑपरेशन का कि एसईएम कैसे काम करता है। नेक्स्ट हो गया डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जो है वो सबसे पहले थर्मल एनालिसिस जैसे कि, तो ये हीट कंटेंट जो है किसी भी सैंपल का उसको डिटेक्ट करेगा। तो इसमें हम क्या क्या डिटेक्शन करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे, वेपराइजेशन को डिटेक्ट करेंगे, फेज ट्रांजिशन को डिटेक्ट करेंगे और केमिकल चेंजेस ऑफ द कंटेंट या सैंपल जो है उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बैंड्स जो हैं किसी भी सैंपल के वो निकालते हैं और उनकी पीक्स जो हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के मेथड्स हैं जिससे हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसमें हम मेज़र करते हैं साउंड वेव्स को और इसमें हम एनालाइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं कि ह्यूमन स्पीच साउंड्स को। तो अलग अलग जो आपके सैम्पल्स हैं उसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी के और उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दो अलग अलग रिकॉर्डिंग्स अगर मिली हैं हमें, तो अगर एक आपकी फ्रॉडुलेंट रिकॉर्डिंग है और एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो इसमें हम जो है पर्टिकुलर जो रिकॉर्डिंग है उस मैग्नेटिक टेप से हम उसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बेसिस पे इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव पेपर में उभारने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव पेपर में जो आपके फ्रीक्वेंसी रेंजेस आएंगी वो इन द फॉर्म ऑफ आइदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर्व्स की फॉर्म में आएगी या फिर आपके ग्राफ में आपके चार्ट्स की फॉर्म में, इस तरीके से आपके हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में, इस तरीके से जो है आपकी रिकॉर्डिंग्स जो है नज़र आएगी ऑन द इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव पेपर। और ये जो प्रोसेस है हम इसे रिपीट करते हैं बार बार। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स बना देते हैं रिकॉर्डिंग के और वो जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उसमें हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंजेस को चेकआउट करते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करनी होती है स्मॉल सेक्शन में। तो अगर 1 मिनट का क्लिपिंग है तो उसमें 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ऐसे करके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पे आपका जो है एनालिसिस करते हैं रिकॉर्डिंग्स का, साउंड वेव्स का। और तब पूरा का पूरा एनालिसिस फाइनली हम क्रॉस चेक करते हैं स्टैंडर्ड 1 से। तो ये आपका हो गया साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिविजन्स को जो है कवर